पाकिस्तान को 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब हैं, जो बढ़कर 32 टेराबाइट्स पर सेकंड हो जाएंगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। वादिया नीलम में नगदर किनारी के मकाम पर मानसेहरा से चांगजा की तरफ जाने वाली बारात में शामिल जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। जीप डूबने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। लाशें दरिया से निकाल ली गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का 2 टोक पैगाम जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल पर इजहार तशवीश कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है, बरतानिया कानूनी कार्रवाई पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। पीटीआई का बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इतफाक। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में असद कैसर ने कहा कि आज इब्तदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। पारा चेनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी है। लोग सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर धरना दे रहे हैं। 2 रोज कबल लोअर कुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की तदफीन आज होगी। मलका कौसार, मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में दरियाए नीलम पर पानी जम गया। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रह सकती है। धुंध के बायस मोटरवे कोट मोमिन से लिल्ला इंटरचेंज तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक, मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ एमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाब नहीं, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त है। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई
पहुंचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। कि अब यकीन करो गाँव की गाँव में गदागरी हो रही है। कुरम से एमएनए हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगू पारा चिनार रोड खोलने का मुतालिबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना उनके हाथ में है। वजीर आला केपी के हुक्म पर पारा चिनार में अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुंचाया जा चुका। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरा का कहना है रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले ही रोज पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से 4 अरकान गायब। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं। उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत देते हुए कहा कि वज़ीर आला केपी, अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है। न कोई गैर मुल्की दबाव है, न अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि उन्हें तो ट्रंप का फ़ोन नहीं आया कि वो उसके साथ बैठें और बात करें। मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले। आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से ये बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में कानून साजी, मुल्क की मजमूई सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इयादा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी के दौरान वकला और अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। जज के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के वोट लेना होंगे। जुडिशल कमीशन रूल 2024 मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए। नए जवाबित के मुताबिक वेबसाइट पर कमीशन के मुख्तसर फैसले को ही जारी किया जाएगा। अंदरूनी बहस को जाहिर नहीं किया जाएगा। कमीशन के अहकामात का रिकॉर्ड इसके सेक्रेटेरिएट में महफूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों का तयन चेयरमैन जुडिशल कमीशन करेंगे और हाई कोर्ट या वफाकी शरई अदालत में जजेस की तकर्रुरी के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर तरीन जज को नामजद करता है तो उसकी वजूहात बताना होंगी। आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। नई नस्ल को अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। हक छीन कर लेना पड़ता है, कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिला। हुकूक की आवाज़ दबाने के लिए सेंसरशिप आज भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा इस दौर में तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक है।
हमसे ये हक छीना नहीं जा सकता। बिलावल ने कहा तलबा उनके साथ डिजिटल राइट्स का बिल तैयार करें, वो कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे बनकर आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो स्कॉलरशिप्स देने के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हैं कि तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। फास्ट इस्लामाबाद में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और गालम गलोच करे। कोई भी भड़काए, नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालिफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया है। अमरीकी फौज का शाम में फ़ज़ाई हमले में दाइश के 2 कारिंदे हलाक और 1 ज़ख्मी करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सूबा दीर अज़्ज़ोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। सूबे में पहले शामी हुकूमत और रूसियों के ज़ेरे कंट्रोल था। और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शिरकत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वतन वापसी का सफर शुरू हो गया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा।